हेलो फ्रेंड, स्टॉक अप तक में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में आपके सामने 6 ऐसी कंपनी लेके आया हूं जो डैप फ्री कंपनी है। मीन्स के वहां उस पे डैप है ही नहीं। और जो जिन जिन कंपनियों में डैप कम होता है और जीरो होता है तो वहां पे इंटरेस्ट का कोई झमेला ही नहीं हो। जो भी प्रॉफिट आता है तो डेफिनेटली यहाँ पे किसको जाता है? इक्विटी को। और लंबी अवधि के लिए रखे तो यहाँ पे शेयर की प्राइस भी बढ़ सकती है। छह स्टॉक डैप फ्री कंपनी है। साथ में यहाँ पे देखिए तो 51% जितना डिस्काउंट भी है। कई स्टॉक में 40 तो कई स्टॉक में 50%। तो छह स्टॉक अपने डर पे रखने, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं। मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाते रहता हूँ। आप जाके हिस्ट्री भी देख लो। विशाल मेगा मार्ट जब 100 रुपीज में था तब बनाया था। कई सारे स्टॉक, सेग्लिटी 37 पे था तब उसकी वीडियो बनाई थी। तो ऐसे कई सारे स्टॉक है जो अच्छे दाम में मिल रहे हैं और अच्छी कंपनियों में आपके सामने लेके आते हैं। मगर कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं। हमारा काम आपको इन्वेस्टमेंट जर्नी इजी होए है, इजी बने, इसके लिए वीडियो बनाते। ऐसा नहीं कि रेकमेंडेड करते हो आप खरीद लो। फाइनल डिसीजन आपका होना चाहिए। जो भी कन्विक्शन बैठता है वही अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। एटलीस्ट अपनी वॉच लिस्ट में ये छह स्टॉक रखने चाहिए। फर्स्ट देखिए तो फिनोलेक्स केबल। ये फ्रेंड यहाँ पे देखिए तो डेप, जैसे मैंने पहले आपके साथ बात की, डेप जीरो है, प्रमोटर का 35%। यहाँ पे कोई भी प्लेज है नहीं। मीन्स के जो भी प्रमोटर के पास होल्डिंग वो क्लीन है। आरओसी आरओई बढ़िया है। यहाँ पे स्टॉक का पी इंडस्ट्री पी से कम में मिल रहा है। अभी ये ओवर सोल्ड जोन में चला गया है क्योंकि 1500 का स्टॉक अभी 822 अप्रोक्स 50% डिस्काउंट में स्टॉक अभी मिल रहा है। बाकी की भी हम डेटा यहाँ पे देख लेते क्या है सब कुछ। यहाँ पे जैसे मैंने पहले ही बताया कि डिस्काउंट अच्छा है स्टॉक में, आपके सामने ही रख रहे हो। 47 में इसके अप्रोक्स 50% जितना डिस्काउंट भी मिल रहा है। इसकी सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ देखे तो सेल्स ग्रोथ लास्ट ईयर की छोड़ दो तो डबल डिजिट में। प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट ईयर में है ही नहीं। स्टॉक ने वैसे अभी तक अच्छा रिटर्न दिया मगर लास्ट ईयर में नेगेटिव रिटर्न दिया है। कंपनी का डेफिनेटली बिजनेस अच्छा है, इसीलिए तो लगातार यहाँ पे रिजर्व बढ़ रहे हैं। और डेप ऑलमोस्ट क्या है, यहाँ पे तो डेप है ही नहीं, जीरो हो गया है। लॉन्ग टर्म डेप की बात करें तो कैश फ्लो भी अच्छा जनरेट कर रही है, पॉजिटिव है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी अच्छी बात है। इन्वेस्टर देख ले एक बार। इन्वेस्टर फ्रेंड यहाँ पे देखिए तो एफआई के पास भी 10% स्टेक है, डीए के पास 15%, प्रमोटर के पास 35% और पब्लिक के पास 37%। नो डाउट एक यहाँ पे प्रॉब्लम है दिख रही है हमें। जो भी यहाँ डेटा मैं आपके सामने शेयर किया, एफआई ने पहले बिग कॉली की, अभी थोड़ी फिर से खरीदारी की। डीए ने थोड़ी बिग कॉली की मगर अभी अच्छे दाम में मिल रहा है स्टॉक क्योंकि 50% जितनी यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। और रिजल्ट भी देखे तो लास्ट कंपेरिजन, जून की कंपेरिजन में यहाँ पे सेल्स में बढ़ोतरी हुई है लास्ट ईयर की और प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। ईपीएस भी आपकी इसका देख सकते हो, लगातार यहाँ पे 13 रुपीज का ईपीएस 36 पे पहुंच गया। तो ओवरऑल यहाँ पे अच्छी एस्पेक्ट दिख रही है। तो इस स्टॉक को अपने डा पे रखो। नेक्स्ट स्टॉक है वोल्टाम ट्रांसफॉर्मर। ये स्टॉक 14,000 का स्टॉक अभी 7,900, यहाँ पे भी 40 to 50% इतना डिस्काउंट में मिल रहा है। स्टॉक का P24 इंडस्ट्री से आधे दाम में मिल रहा है, यहाँ पे हाफ प्राइस में मिल रहा है। टेक भी अच्छा, डेप तो है ही नहीं, प्रमोटर के पास 30%, कोई भी यहाँ पे प्लेस नहीं किया हुआ है। 29% आरओसी, 21% आरओई, डिविडेंड भी अच्छा है, बुक वैल्यू और इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 6,600 है, ये भी अच्छी बात है। यहाँ पे भी हम देखें तो इसके सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ तो डबल डिजिट में। प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट ईयर नेगेटिव, बाकी सब जगह पर अच्छा, इसलिए स्टॉक ने रिटर्न नहीं दिया है। मगर देखो फ्रेंड, एक साल में रिटर्न, एक साल में कोई स्टॉक में वो 3-4 क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा नहीं है तो उसका मीनिंग ये नहीं है कि यहाँ पे स्टॉक अच्छा नहीं होगा। और यहाँ के इन्वेस्टर कौन है ये भी एक बार देख लेते हैं। इन्वेस्टर पे यहाँ पे देखे तो प्रमोटर ने थोड़ी बिकवाली की है मगर डीए का, एफआई का अच्छा खासा स्टेक है 23% और पब्लिक के पास 15%। तो स्टॉक को भी अपने डा पे रखो, अच्छी दाम में मिल रहा है। और इसकी भी क्वार्टर की रिजल्ट हो तो देख लेते हैं। यस आई है, देखो यहाँ पे 76 था, 73 आया। लास्ट ईयर की कंपैरिजन में थोड़ा कम आया, इसलिए अभी स्टॉक में प्रेशर देखने को मिला है, बाकी कोई इश्यू नहीं है। ईपीएस भी आप देख सकते हो, 25 वाला ईपीएस 321, 30% की ग्रोथ के साथ ईपीएस बढ़ रहा है, वो भी यहाँ पे अच्छी बात है। तो इसे भी अपने रडार पे रखो। नेक्स्ट स्टॉक है सेलो वर्ल्ड लिमिटेड। यहाँ पे भी 39 का इंडस्ट्री पी है, उससे यहाँ पे कम में मिल रहा है। आरओसी आरओई अच्छा, अंडर वैल्यूड, ये सब यहाँ पे अंडर सोल्ड स्टॉक हो गए हैं। उसकी रीजन है
कि भाई डेफिनेटली कोई एक दो क्वार्टर में रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। मगर यहाँ पे डेफिनेटली सेलो जैसी कंपनी जो 935 का स्टॉक 532 में मिलता है, तो हमें एटलीस्ट अपने radar पे रखना चाहिए, हॉट लिस्ट में भी समाना चाहिए। प्रमोटर का 75% हो तो होगा ही, क्योंकि न्यू कंपनी लिस्ट होती है तो उस लो के हिसाब से यहाँ पे देखिए तो 3 साल तक मेंटेन करना पड़ेगा, तो वो हमें नहीं देखना, हमें FIDA देखना है। यहाँ पे डेब्ट इक्विटी रेशियो यहाँ पे 0 है, पैक भी अंडर कंट्रोल, सब कुछ अच्छा है। इन्वेस्टर एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे यार देखिए तो प्रमोटर ने थोड़ा ट्रिम किया, इसके 75, यहाँ पे DI ने खरीदा है, FI ने बिग वाली की है, इसलिए थोड़ा स्टॉक नहीं चल रहा है। पब्लिक के पास ओनली 5%। स्टॉक को रडार पे रखो, अच्छा स्टॉक है, अच्छी वैल्यू में मिल रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। EPS आप देख सकते हो, जो EPS पहले दिन ब दिन यहाँ पे अप्रोक्स स्टेबल हो चुका है, इसलिए स्टॉक में यहाँ पे थोड़ी, और सेल्स ग्रोथ में लास्ट ईयर में कुछ दिखा नहीं अच्छा, इसलिए प्रॉफिट ग्रोथ भी कुछ अच्छा नहीं हुआ, स्टॉक में भी CAGR अच्छा जनरेट नहीं हुआ। मगर फिर भी मैं बोल रहा हूँ अच्छा स्टॉक है, क्योंकि सेलो की कई सारी प्रोडक्ट है और धीरे धीरे उसका मार्केट भी अच्छा हो रहा है और अभी अच्छे दाम में भी। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, कभी भी स्टॉक इसके हायर पे मत लो, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, इसके लोअर पे मत लो। मीन्स कि हमें सपोर्ट प्राइस पे ही खरीदना अगर इन्वेस्टर हो तो। और ये वीडियो इन्वेस्टर के लिए ही बनी है, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टर को ही फायदा होने वाला है, अच्छा स्टॉक है, मगर कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं। नेक्स्ट स्टॉक देखें तो VST इंडस्ट्री। ये स्टॉक 487 वाला, ये भी 50% अप्रोक्स डिस्काउंट में 273 में मिल रहा है। स्टॉक का P22, ROE अच्छा है, प्रमोटर का 32% है, डेब 0 है। यहाँ पे इन्वेस्टर की बात कर ले तो यहाँ पे FIDA ने दोनों ने बेचा है, पब्लिक के पास माल गया है, तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक में अभी संभलना चाहिए। किसी के पास नहीं है तो उसे खरीदने में पहले अभी देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दोनों ने बिग क्वालिटी के सब माल जा रहा है पब्लिक के पास, वो यहाँ पे गुड साइन नहीं है, तो इसे अब बच के रहो और जिसके पास है वो होल्ड करो। क्योंकि पूरा यहाँ पे FIDA ने ट्रिम नहीं किया, मगर FI देखो तो लगातार यहाँ पे बिग क्वालिटी करे जा रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है, भले डिस्काउंट हो, पर डिस्काउंट के साथ दूसरे फैक्टर भी देखो, ओनली वन फैक्टर पे हमें खरीदना नहीं है। यहाँ पे देखें तो लास्ट ईयर में प्रॉफिट ग्रोथ तो कभी हुई ही नहीं है, सेल्स में कभी अभी तक कोई अच्छा खासा रिटर्न दिया ही नहीं है। EPS की बात करें तो 8.84 था, वहां से 17 पॉइंट, तो EPS में अच्छी खासी वैसे बढ़त देखने को मिली, मगर सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, स्टॉक CAGR अभी तक कुछ अच्छा नहीं किया है। और बैलेंस शीट की हालत देखिए तो रिजर्व, नो डाउट यहाँ पे देखो रिजर्व यहाँ कांस्टेंट नहीं बढ़ रही, और इसका रिजल्ट भी एक बार देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखो तो यहाँ पे भी यही समस्या है। देखो यहाँ मार्च 22 से लगातार यहाँ पे प्रॉफिट में डाउनफॉल आ रहा है। यही रीजन है कि FIDA बिग क्वाली करे, तो हम क्यों ले। तो हमें यहाँ पे एटलीस्ट अपने वॉच लिस्ट में रखो, मगर जिसके पास है वो स्टेबल रह सकते हैं, बाकी जिसके पास, जिसको खरीदना है तो यहाँ से अभी मेरे हिसाब से दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट राइट्स स्टॉक भी अप्रोक्स 40% जिन्हें डिस्काउंट में 250 में मिल रहा है। 31 का P इंडस्ट्री से फिर भी महंगा, ROE अच्छा है, मगर यहाँ पे मेन पर्पस है, सभी कंपनी डेप फ्री है, भी डेप फ्री है। प्रमोटर के पास 72% है, अच्छी बात है। देखो कोई भी स्टॉक में प्रमोटर ने लगातार कभी भी बिग वाली नहीं की, तो वो स्टॉक को तो अपनी रडार पे रखो ही रखो, क्योंकि सबसे ज्यादा मालूम होता है स्टॉक नहीं भी चलता है फिर भी बिग वाली नहीं करते, मीन्स कि आने वाले दिनों में कुछ तो अच्छा होने वाला, तभी तो प्रमोटर यहाँ पे स्टॉक रख देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रमोटर 72%, FI ने भी खरीदार के, DI ने थोड़ी बिग वाली थोड़ी ट्रिम किए, और यहाँ पब्लिक ने बिग वाली की। तो इस स्टॉक को अपने रडार पे रखो। इसका भी प्रॉफिट लॉस हम देख लेते हैं, ये भी आधा दाम में मिल रहा है हमें। स्टॉक में देखो सेल्स ग्रोथ नेगेटिव है, प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव है, स्टॉक CAGR लास्ट ईयर नहीं चला, बाकी सब साल में चला है। बैलेंस शीट की भी पोजीशन देखो तो यहाँ पे रिजर्व ओके है, तो इस स्टॉक को अपने रडार पे रखो। ये स्टॉक अच्छा है क्योंकि यहाँ पे खुद प्रमोटर का भरोसा और लास्ट ईयर के कैश फ्लो भी अच्छा जनरेट हुआ। नेक्स्ट कॉनकॉर्ड बायोटेक, ये भी 2600 का स्टॉक, अभी 1600 मिल रहा है, अप्रोक्स 35 to 40% डिस्काउंट में। ROE अच्छा है, डेप 0, पैक भी अच्छा, प्रमोटर का 44%। यहाँ पे भी इंडस्ट्री पीछे कम, यहाँ ये दोनों स्टॉक लास्ट वाला और ये स्टॉक इंडस्ट्री थोड़ा महंगा है, मगर फिर भी अच्छे दाम में मिल रहा है। इसे भी देख लेते हैं इन्वेस्टर कौन कौन है। तो प्रमोटर यहाँ पे एज इट इज है, यहाँ पे पब्लिक के पास 37% है यहाँ पे, और FIDA के पास अच्छा खासा स्टेक है। नो डाउट FIDA दोनों बिग वाली कर रहे हैं, तो जिसके पास नहीं है तो थोड़ा ये चीज यहाँ पे ध्यान पे रखो।
मगर अच्छे स्टॉक के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखो प्रॉफिट, सेल्स ग्रोथ अच्छी है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है और स्टॉक का सीएजी लास्ट ईयर क्रिएट, अभी नया स्टॉक मीन्स के 4% ही यहाँ पे जनरेट किया है। इस स्टॉक को अपने डाटा पे रखो, है बढ़िया स्टॉक है, इसे भी अपनी पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हो और अपनी वॉच लिस्ट में बनाए रखो, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं। तो छह स्टॉक यहाँ पे अच्छे स्टॉक थे, डेप फ्री थे और मैं कई स्टॉक में मैंने आपको डिटेल बताई जिनमें लगातार एफआईडीए बिकवाली कर रहे हैं, उससे हमें दूर रहना है। बाकी जो स्टॉक में एफआईडीए भी बने हुए हैं, थोड़ी ट्रिम की है और अच्छे दाम में है, तो अपने डा पे रखो, क्योंकि डेप फ्री कंपनी आने वाले दिनों में अच्छा खासा रिटर्न भी जनरेट कर सकती है। बस फ्रेंड, इस वीडियो में इतना है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं। थैंक यू।